क्या टाइगर जयराम मातो की पार्टी टूटती जा रही है? क्या टाइगर जयराम मातो अपनी शक्तियां खोते जा रहे हैं जो 2 वर्ष पहले था? इन बातों पर चर्चा करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम हुआ अमन, मैं झारखंड के हजारीबाग जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी प्रकार हमें सपोर्ट मिल सके, ताकि मैं भी इसी प्रकार के वीडियो क्रिएट करने में मदद मिल सके, क्योंकि आपका सपोर्ट के बदौलत ही कोई भी क्रिएटर आगे बढ़ता है। इसीलिए आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। क्या टाइगर जयराम मातो की पार्टी टूट जाएगी या लोगों का कहना है, मगर यह सत्य नहीं है। क्योंकि टाइगर जयराम मातो की पार्टी में जो भी गतिविधियां हो रही है वह उनकी और मजबूती को दर्शा रहा है। क्योंकि उनसे जितने लोग बाहर निकल रहे हैं वे गद्दार हैं, किसी से पैसा चंदा उगाही करके, या भ्रष्ट नेता हैं, वे निकल रहे हैं। और यहाँ पर जो आंदोलनकारी है, जो राष्ट्र राज्य प्रेमी है, वे सभी घुस रहे, जिससे इस पार्टी में और मजबूती आ रही है और देखने को मिल रहा है कि यह बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरता भी जा रहा है और लोग इन पर विश्वास कर रहे हैं। क्योंकि यह एक ईमानदार पार्टी है। यहाँ पर कोई भी गलत करे, चाहे वह कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों ना हो, उन्हें बाहर का दरवाजा दिखाया जा रहा है ताकि इस पार्टी में एक नीति सिद्धांत बन सके। यहाँ पर कोई अपना मनमाना ढंग ना अपना पाए और यहाँ पर नीति नियम उनके पार्टी के रूल रेगुलेशन के नियम से चले और पूरा ईमानदारी पूर्वक, और जो भी हो सब मिल बैठ के निर्णय ले, और जो अपना हक यहाँ पर जताने की कोशिश करे उसे बाहर किया जाए। क्योंकि यहाँ पर लोकतांत्रिक ढंग से सभी चीज हो रही है, जो टाइगर जयराम मातो के नेतृत्व में भी हो रही है और अन्य लोगों के नेतृत्व में। यहाँ पे भ्रष्ट नेता आते हैं तो वे बाहर चले जाते, क्यों? यहाँ पर टिक क्यों नहीं पाते भ्रष्ट नेता? क्योंकि यहाँ पर सत्य का राह है, सत्य का जमावड़ा है, जिस कारण वह सत्य को सह नहीं पाते, झेल नहीं पाते, अपने अंदर समा नहीं पाते, जिस कारण वे पुनः उस पार्टी से बाहर निकल जाते हैं। आप देखते होंगे अखबारों न्यूज़ों के माध्यम से कि कौन कौन बाहर निकला। हाल ही में यह चर्चा का विषय भी चल रहा है कि जेबीकेएसएस क्या टूटने वाली है। तो इससे हमें नहीं लगता कि टूट रही है, मगर ऐसा लग रहा है कि वे और मजबूत हो रही है। क्योंकि ऐसा देखने को प्रतीत हो रहा है कि जितने भ्रष्ट थे, जितने जो करते थे अपराध, गैर कानूनी ढंग से किसी से पैसे लेना, उन सभी कार्यों को लेने वाले पदाधिकारी हों, नेता हों, उन सभी इस पार्टी से दूर हो चुके हैं। और यहाँ पर जितने बच्चे हैं झारखंडी हित में सोचते हैं और यहाँ के कुछ करने के लिए आए हैं, तो वे सभी ईमानदारी पूर्वक करेंगे, या आशा है। और इस पार्टी को मजबूत स्थिति में तो देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक फौज की तरह या आर्मी की तरह काम कर रही है। क्योंकि किसी के मन में ऐसी निष्ठा भाव नहीं है जो यहाँ पर दगा भाव करे। जो दगा करेगा वह इस पार्टी से दूर रहेगा। इसीलिए यहाँ पर एक आर्मी खड़ी है, तो आर्मी को पार करना बहुत ही चैलेंजिंग फेस होता है। और दूसरे पार्टी के लोग, वहां पर सभी चलता है, जो करे सब करे, मगर पैसा आपको देना पड़ता है। यहाँ पर नो पैसा, ओनली फॉर अपना जो टैलेंट है उसे दिखाना और उसके बलबूते पर यहाँ चुनाव लड़ना, अपनी भागीदारी को निभाना, लोगों को कैसे अपने और आकर्षित करना और उनके विश्वास को जीतना। क्योंकि सबसे अहम मुद्दा होता है लोगों का विश्वास को जीतना। अगर एक बार आप लोगों का विश्वास जीतेंगे तो आप सालों तक उनकी विश्वास को अपने अंदर कायम रख पाएंगे। अगर विश्वास जीतने नहीं पाए, कितना भी आप पैसा फेंकिए, आपको वोट देने वाले नहीं है। और विश्वास को खासकर अपने अंदर एक बार लाएंगे तो वे अपने भावनाओं के साथ बह जाते हैं। झारखंडी लोग ऐसा ही होते हैं, अपने भावना से ही उन्हें ढालते हैं और भावना से जुड़ गए एक बार। और यह पार्टी भावनाओं से ही भी जुड़ी है, आर्थिक रूप से भी मदद दे रही है झारखंडी लोग। और यहाँ जो बदलाव होने वाला है, या झारखंडी लोगों के लिए ही होना है। क्योंकि यहाँ के जो भी सियासी सत्ता में आए, वे तो अपना पैकेट भरे, अपना जो आमदनी है, पैकेट है, संपत्ति है, जो बनाना था वे बना चुके हैं। और अब टाइगर जयराम मातो उन्हीं को तोड़ने के लिए आए, क्योंकि अब परिवारवाद नहीं चलेगा। क्योंकि एक ही परिवार से सत्ता में बैठे अनेकों लोग हो जाते हैं, जिस कारण आम जनता को मौका नहीं मिल पाता कुछ करने का। एक ही परिवार से 5-6 व्यक्ति बन जाएंगे सत्ता में निर्णय करता, तो आप सोच सकते हैं एक ही परिवार से कितना बेटर वे कर सकते हैं। सभी परिस्थितियों को हैंडल तो नहीं कर सकते, वे अपने इर्द गिर्द जो माहौल है उससे समझ सकते हैं। मगर उन्हीं 5 व्यक्तियों में से अगर कोई दूसरे दूसरे इलाके से होता, उस जगह पर विकास अपना क्षेत्र में पूरा करबे करता। क्योंकि जहां से मंत्री हो या कोई विधायक सांसद हो, वहां पर विकास होता है। अब वे जहां पर रोज आना जाना करता है, तो वहां अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए वे करते हैं।
इसीलिए वह विकास होता। मगर एक ही परिवार से आते हैं, एक ही परिवार से 5-6 लोग हैं, तो एक ही परिवार के लोग अपने क्षेत्र में ही करेंगे। कितना करेंगे? एक ही क्षेत्र में एक विधायक कर देगा, उसके बाद सब मलाई खाते रहेगा। बाहर जनता भूख से मरे, प्यास से मरे, कि गंदगी से मरे, या स्वास्थ्य की असुविधा से मरे, इसकी लेना देना नहीं है। उन्हें पैसा मिलता है, और आप देखिएगा उनके बंगले, गाड़ियां करोड़ों में आती है, जो आम आदमी के लिए सोचने लायक नहीं है। मगर आम आदमी उन्हें बनाने में योगदान देता है। वे कुछ नहीं होते, जीरो मात्र का होता है, तब वे उसे जन्म देता है। मतलब जन्म देने के मतलब बनाना, वही बनाता है। मगर जो बनाता है वही फकीर, और जो बनता है वो राजा। तो इस गतिविधि को तोड़ना है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा मताधिकार हम जनता को दिया गया, तो उसका प्रयोग हमें करना है। और उसका प्रयोग इस कदर करना है कि इन दलालों को, इन भ्रष्टाचारी नेताओं को उनका हाथ लगने नहीं देना है सत्ता में। वरना फिर वही हाल हो जाएगा जो होते आ रहा है हमारा झारखंड का। अगर नहीं सुने तो कब सुनिएगा? जब तक आप रहिएगा इस जीवन में, धरती पे, तो इसी भूमि पर रहिएगा, कहीं दूसरे जगह पर नहीं जाइएगा। और अपनी भूमि की रक्षा खुद करना है। यहाँ की सत्ताधारी नीति जो बनती है, नीति नियम बनाती है, उन सभी पर एक नियम लागू होना चाहिए कि हमारे फिक्स एक नियम बना, जो हम जैसे गरीबवासी, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उन सभी को एक अधिकार दिया जाना चाहिए कि आपको इंसाफ के तौर पर इतना मुआवजा मिलता है, एक फैक्ट्री लगता है इतना मुआवजा दिया जाएगा। इस प्रकार की नीति रहेगी, तभी तो इस झारखंड के लोगों को अधिकार समझ आएगा। यहाँ पर 24 वर्ष होने चले हमारे झारखंड को अलग हुए, तब भी हमारे झारखंड के लोगों के बीच अपने अनुभव नहीं कर पा रहे कि हम झारखंडी हैं। इसे अनुभव कराने के लिए सत्ता को, जो सत्ता में बैठे हैं, उनको समझना होगा कि हमें झारखंडियों को हक अधिकार दिलाना है। क्योंकि जब तक झारखंडियों को उनके अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तब तक अलग राज्य होने का कोई मतलब नहीं रहा। उससे अच्छा हम बिहार में ही रह लेते, क्योंकि एक ही नियम रहेगा जहाँ पर झारखंडी लोगों को कोई अधिकार ही नहीं। जहाँ बाहर से आए हुए लोग सब कुछ ले जाते हैं, तो झारखंडी लोग को झारखंड राज्य अलग करके क्या मिला? अपने खून पसीने को बहा के क्या मिला? इसीलिए हमें अब सत्ता को बदलना है, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग इस बात को नकार देते हैं कि हमें अब झारखंड को इसी तरीके से चलाना है। तो हमें चेंज करना होगा अपने झारखंड की रणनीति को, क्योंकि हमें तो अपना जीवन देखना है। वे तो अपना जीवन संवार लिए, मगर हमें अपना जीवन को संवारना है। इसलिए हमें यहाँ पर नीति नियम को लाना पड़ेगा, और इसके लिए हमें सत्ता पर ऐसे व्यक्तियों को भेजना पड़ेगा जो हमारे लिए लड़े, हमारा अधिकार दिलाए, हमारा सपोर्ट करे, जो यहाँ के झारखंडी होने के लिए एक अहम मुद्दा छेड़े, ताकि हमें झारखंडी को झारखंडियत का हक मिले, और यहाँ जो भी नीति नियम हो झारखंडियों को प्राथमिकता मिले। क्योंकि आए दिन देखते हैं यहाँ पर नौकरी लगता है, बाहरियों को अधिकतर लगा दिया जाता है, झारखंडियों को यहाँ पर प्राथमिकता नहीं दी जाती। इसीलिए हमें सिर्फ झारखंडियों को प्राथमिकता देनी है शुरू में, उसके बाद अदर स्टेट के लोग यहाँ पर आके कानूनी तौर पर रहते हैं तो उनसे कोई बातचीत नहीं, वे अपना कार्य कर सकते हैं। मगर गैर कानूनी ढंग से आएंगे, बिना नीति नियम के आएंगे, तो उसे भगाने का काम तो करेंगे। क्योंकि झारखंड अब वैसा नहीं रह गया जो 24 वर्ष पहले था। अब हमें बदलना होगा। 2024 के विधानसभा चुनाव में हमें टाइगर जयराम महतो को एक ऐसे लीडर के तौर पर उभारना है जो यहाँ के नीति नियम को बना सके, यहाँ आवाज उठा सके, अपनी आवाज को इतना बुलंद कर सके जो संसद में बैठे लोगों को हिला दे। क्योंकि जब तक ऐसे लीडर नहीं आएंगे ना, तब तक होने वाला नहीं है। और ऐसे लीडर की दरकार हमारे राज्य झारखंड में तो होगा ही। यहाँ नियोजन नीति बनाना है, यहाँ स्थानीय नीति, नियोजन नीति, औद्योगिक नीति, शिक्षा नीति, और कितने सारी नीतियां हैं जो यहाँ पर अधूरी है। कोई नीति बनाई जाती है तो वह विफल हो जाती कहीं पर जाके। तो ऐसी नीति क्या हेल बनाई जाती? यहाँ पर पढ़े लिखे लोगों की कमी है, पर भी ऐसी नीति बनाई जाती है जो कोर्ट में खारिज हो जाए। यहाँ पर वकील बनाता है, तो वे कौन से तरीके से बनाता है जो वहाँ खारिज हो रहा है? इसीलिए हमें ऐसे सत्ताधारी लीडर को लाना है जो हमारा यानी इन नीतियों का नियमानुसार स्थापित कर सके, वरना नहीं। आजकल देखते रहते हैं कि ऐसी नीतियां तो हमेशा बनती है मगर खारिज होती है। तो वे सत्ता में हैं बैठे हुए क्या कर रहे हैं? इसीलिए हमें इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में टाइगर जयराम महतो को विधान परिषद में भेजना है,
और इसे विजय बना के भेजना है, ताकि यहाँ पर निर्णय ले सके, अपनी कलम की स्याही से एक इतिहास लिख सके कि झारखंडियों को हक अधिकार दिलाने के लिए एक युवा नेता आया था, टाइगर जयराम महतो, और उनका कैंची छाप आप याद रखिएगा। और झारखंडी हैं तो वे, और उनसे आप परिचित होंगे क्योंकि वे लगातार 3 वर्षों से कार्यरत है। तो आपके बीच टाइगर जयराम महतो की विचारधारा पहुंच चुकी होगी, आपको समझ आ चुका होगा कि कौन सी पार्टी बेस्ट है। तो जो आपको लगता है विश्वास के घात नहीं करे, उनको आप वोट देने का काम करें, ताकि आपकी मंशा को पूरा किया जा सके। वरना आप पैसों में बिकिएगा, आपको 500 दिया जाता है, मान के चलिए पैसा, तो 500 में 1 दिन 2 दिन गुजारा चलेगा, ठीक है, और 5 साल क्या कीजिएगा, उसका गुलामी। क्यों गुलामी कीजिएगा? वो बोलेगा हम वोट लेने के समय तो पैसा दिए थे, पैसे के बदौलत आपको कीन लिए थे 5 वर्षों के लिए, तो आप क्या चाहते हैं? या उसके बाद जवाब आपके पास नहीं होगा, एक साइन के लिए भी उनके पास जाना पड़ेगा। कितने ऐसे मुद्दे हैं जिनके उनके बदौलत नहीं हो सकता। आपको किसी भी चीज़ को पास कराना है तो उन्हीं के पास जाइए, साइन कराइए, तभी होगा। तो आप लीडर को सही चुनिएगा, तब ना आप चुन लीजिएगा पैसे दे के लेके, उसके बाद वोट दीजिएगा, वो फिर पैसा मांगेगा, फिर कहेगा कि हमारा नेता भ्रष्टाचारी है। तो ऐसा नहीं होता। आप भी दोनों तरफ से खाना चाहेंगे मलपुआ, तो कहाँ से मिलेगा आपको? आप एक तरफ से देखिए, उसके बाद देखिए खेला। आपने ईमानदार नेता को चुनिए, उसके बाद देखिए खेला क्या होता है, क्या सत्ता का पावर होता है, एक विधायक का पावर होता है, एक सांसद का क्या पावर होता है। लोग लोकतंत्र में सबसे मजबूत है, मगर उन लोगों को भ्रमित कर दिया जाता है कि आप एक छोटे मोटे कीड़े के समान, मगर लोग ही होते हैं हाथी के समान, और नेता होते हैं कीड़े के समान, जो सभी जगह जाते हैं। और हम इस बात को महसूस नहीं कर पाते, इसीलिए हम उनको वोट दे देते हैं, पैसे लेकर, ये लेकर, वो लेकर। तो हमें इस बार नहीं करना है गलती, हमें इस बार टाइगर जयराम महतो को लाना है, उनको विजय बनाना है, उनके संगठन को आगे बढ़ाना है, ताकि हम झारखंडियों की नई पार्टी JLKM को इस विधानसभा के चुनाव में, सदन में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिल सके, जो अपना निर्णय ले सके। ऐसी परिस्थितियों में लाके खड़ा करना पड़ेगा, तभी तो हमारा यहाँ पर नीति नियम लागू हो सकता है। और अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशनल लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक देखने को मिलेंगे। और थोड़ी सी भी विचारधारा पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। और किसी भी वीडियो क्रिएटर और किसी भी यूट्यूब क्रिएटर, इंस्टा क्रिएटर, कुछ भी जो वीडियो बनाता है उसके लिए सब पब्लिक ही होता है, उसके डिमांड पर बनाया जाता है। आपका क्या डिमांड है आप कमेंट में जरूर कीजिएगा, और हमें प्लीज़ सपोर्ट मी। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।